And we go to the second book, At Zero by Dr. Joe Vitale. And Neeti will be reading for us. Neeti Kharbanda. There's Neeti Jain, Neeti Kharbanda. Neeti Kharbanda will be reading for us. और ये वाला जो वो है ना, हम मतलब फॉरवर्ड हमेशा कोई और जो बहुत प्रोफाउंड इंसान होता है नॉर्मली वो लिखता है। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने डेम डिक्सन करके ऐसा कुछ वो नाम था, जो मोर्ना जी के साथ रहते थे, है ना। तो उनके बारे में मतलब डॉक्टर जो वाइटाले ने इन जेंटलमैन को, जो डेम नाम था, ही वॉज द सीईओ ऑफ अ बिजनेस स्कूल, और ये मोर्ना के बहुत अच्छे डिसाइपल थे और उन्होंने बहुत वक्त बिताया था मोर्ना सिमियोना के साथ में। तो जब फॉरवर्ड लिखने की बारी आई तो डॉक्टर जो वाइटाले ने इनको बोला, डेम डेम मिस्टर डेम को बोला दैट आप मेरी बुक का फॉरवर्ड लिखिए और मोर्ना के बारे में मुझे जानना है और लोगों को बताइए, है ना। तो ये डेम ने फॉरवर्ड लिख के दिया है डॉक्टर जो वाइटाले को इस पर्टिकुलर किताब के लिए, जिसका नाम है एट जीरो। एंड यस, ओवर टू यू नीति। My experience of Morna Simeona. या When Joe Vitale asked me to share my experience of Morna Simeona, the magnificent Kanuha, La Pau, priest who heals with words, and keepers of the secrets in Hawaiian folklore, I immediately began to feel the deep peace and sense of lightness that I always felt around her. She was a magnificent human being who reminded me of my maternal grandmother, Amelia, who raised me in Chile and had unconditional love for me. Of course, it wouldn't take long to be around Morna, a little bit shorter. I think it would make you want yeah, to pick up your that's reading better. classes, Now you it's go? now Huh? now it's completely all right. अच्छा, हाँ, वो Uh, मुझे लग रहा था, यू कैन गो पिक अप योर रीडिंग क्लासेस, इन द yeah, मीनवाइल आई कुड हैव रेड इट। या yeah. Wouldn't take long to be around Morna to know that she इट was वोंट special. टेक लॉन्ग, सो इट वोंट। Of course, it wouldn't take long to be around Morna to know that she was special, very special. She flowed, nature changed around her. She was always offering assistance with anything that someone needed. She would look at you as though she saw much more than your physical body. She was a true healer. या सो इसमें वंस है, सो इन दोनों पैराग्राफ्स में दिस जेंटलमैन डेम इज टॉकिंग अबाउट मोर्ना, क्योंकि उन्होंने मोर्ना के साथ काफी समय बिताया था। उन्होंने बोला कि वो बहुत ही स्पेशल लेडी थी और बहुत वार्म्थ थी। आपको मोर्ना नजर आ जाएंगे यूट्यूब पे, इनके कुछ 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 वीडियोस है जो छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स थे, है ना। डिटेल में तो नहीं है बट हाँ काफी कुछ पता लग जाएगा। एंड शी वॉज एन अमेजिंग लिसनर। मतलब कोई बच्चा भी उनसे जब आके बात करता था ना, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ उससे बात करना, कोई उनको कुछ बताता था तो और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस वो उनसे पूछती थी, है ना। सो सब उनके बारे में एक ही चीज बोलते हैं, दैट शी वाज वेरी सॉफ्ट, शी वाज वेरी इंटेलेक्चुअल। और वो हमेशा जब मिलती थी तो ऐसे फील कराती थी कि आप उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, जबकि वो पहली बार उनसे मिल रही होती थी। और दूसरी चीज दैट कभी भी किसी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए थी तो शी वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प दैट पर्सन इन विच एवर वे शी कुड। सो और वो जब आपको देखती थी तो वो ऐसे देखती थी कि जैसे उनको ना आपके बारे में बहुत कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली उनको बहुत कुछ नजर आता था, क्योंकि वो काहुना थी ना। सो कीपर ऑफ द सीक्रेट का मतलब होता है द पर्सन ऑफ हाईएस्ट विजडम, हवाईयन में, मतलब वो एकदम से हवाई में इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होता है उसमें कीपर ऑफ सीक्रेट्स है, बट एक्चुअली इसका मतलब होता है कि जो हाईएस्ट विजडम का पर्सन होता है, जिसका बहुत हाई इंटेलेक्ट है ना, उस पर्सन को काहुना बोलते हैं। तो वो काहुना थी, मतलब वहां पे जैसे हम पंडित बोलते हैं इंडिया में, वैसे वो हवाईयन प्रीस्ट थी। और वो जिस जगह पे बैठती थी वो लोग टेम्पल की तरह ही वर्शिप करते थे और ऐसे ही उनके पास जाते थे अपना हीलिंग कराने के लिए, किसी भी एरिया का हीलिंग, फिजिकलिटी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। सो उनके बारे में बताया कि जब वो देखती थी तो ऐसा लगता था कि उनको आपके बारे में बहुत कुछ नजर आ रहा है, आपकी सिर्फ फिजिकल बॉडी नजर नहीं आ रही है। और वो जो ट्रू था, क्योंकि उनको बहुत पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता था, उनको पहले से ही पता था डॉक्टर ह्यूलन का डेप्यूटेशन आने वाला है हवाई स्टेट हॉस्पिटल में, है
है ना, और उनको आगे का भी दिख रहा था, उनको पीछे का भी पता लग रहा था, उनको ये भी पता लग रहा था ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ। तो वो इस इतना ज्यादा हाई इंटेलेक्ट की पर्सन थी। या इन 1984। In 1984, she came to live in a sprawling estate in La Jolla Farms Road, a very exclusive area of La Jolla, San Diego County, California. There were four separate homes on the property, including the cutest little cottage that she stayed in for 3 months. After she lived there for a few weeks, everyone who came to the property asked if we had a new gardener or if we had done something different with the landscaping. Everything was so alive, vibrant, and beautiful. Nature itself changed around her. It was an uncanny experience for me in my early 30s when I was just learning about generalized spiritual principles that have reigned earth since eternity. At times, when I returned from money and you tours, she would give me special advanced Ho'oponopono treatments to clear my energy. Afterward, I would feel like I had taken a shower. It was truly divine. She was constantly encouraging me to keep my energy clear by doing the process and uttering the word Ho'oponopono. या सो इतना ब्यूटीफुल इन्होंने बताया हुआ है कि मोरना 1984 में कैलिफोर्निया में मूव हुई और उन्होंने बहुत बड़ी स्प्रॉलिंग प्रॉपर्टी ली, और उसमें 4 छोटे छोटे जैसे अपार्ट कॉटेजेस होते हैं, उसमें से एक कॉटेज में ही रह सकती है ना वो। तो जिस कॉटेज में रहती थी, वो जो एस्टेट उन्होंने खरीदा था, उसका पूरा सब लोग आके पूछ रहे थे कि इस एस्टेट का क्योंकि नया गार्डनर आया है क्या, यहाँ पे कौन माली है, कौन इसके ट्रीज और ग्रास को ध्यान रखता है, बिकॉज इतना सुंदर हो गया था। मोरना की एनर्जी के कारण सुंदर हुआ था, बिकॉज सब कुछ तो एनर्जी होता है। तो सब पूछते थे यहाँ का माली कौन है, कौन देखता है, अब यहाँ पे कोई नया माली आया है क्या। बट एक्चुअली मिस्टर डेम यही बता रहे हैं दैट उनकी एनर्जी ही ऐसी थी कि उनके आसपास के जो पेड़ पौधे थे वो भी बेनिफिट हो रहे थे उनकी एनर्जी से, और वो इतने सुंदर खिलने लग गए, फूल आने लग गए, ये सारी चीजें मतलब नेचर भी उनकी एनर्जी से इतना, बिकॉज सब कुछ ही एनर्जी होता है ना, तो वो इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट कर रही थी दैट इवन द नेचर अराउंड हर चेंज्ड, जो बहुत ज्यादा। तो मिस्टर डेम उस वक्त अर्ली 30s में थे, तो उनके लिए तो बहुत अजीब सी ये चीज थी कि मतलब आप पूरी लैंडस्केपिंग भी चेंज कर देते हो, मतलब लैंडस्केपिंग जो नेचर आपके आसपास है ना, पहाड़, धरती, पेड़ पौधे, ये सब भी बदलने लग गया था उनके आसपास। तो उन्होंने कहा कि ये तो कमाल ही हो गया, तो उनको बहुत वियर्ड लग रहा था कि ओ माय गॉड, मतलब एनर्जी इस तरह से वर्क करती है। फिर डेम बोलते हैं कि ये तब भी बिजनेस टूर्स करते थे मनी वाले, बिकॉज अभी जब इन्होंने ये फॉरवर्ड लिखा डॉक्टर जो वाइटाली के लिए, तब भी ये सीईओ है किसी बिजनेस एजुकेशन स्कूल के। तो ये अपने टूर्स करने जाते थे, लेकिन ये अपने टूर्स करके जब वापस आते थे तो मोरना इनकी एनर्जी को क्लीन करती थी बाय यूजिंग द वर्ड हो ओपोनोपोनो, है ना, बाय अटरिंग द वर्ड हो ओपोनोपोनो, बिकॉज हो ओपोनोपोनो अपने आप में एक क्लीनिंग वर्ड होता है। और वो हमेशा कहती थी कि अपनी एनर्जी को क्लियर करते रहा करो, सो दैट इज व्हाट हिज एक्सपीरियंस वाज। या Morna was definitely special. She was from a line of Kahunas and chose to modernize the Ho'oponopono process, part of the ancient teachings of Hawaiian Huna, to help human beings become free from traumas and dramas that are held in the subconscious and affect every moment of our lives. A very powerful process. Morna's decision to open up the secret that Hawaiians had held closely for many generations did not make her very popular in certain circles, and she was ostracized in some. Morna was a lover of humanity, supporting all human beings to become free of unconscious behavior and supporting deep cleaning of the subconscious. She was courageous and clear about her purpose, which was to teach people to free themselves of their own limitations, to cut the Aka cords,
that had been created through the ages and to have alignment of the inner family. या सो मोना के बारे में वो बता रहे हैं कि वो क्योंकि वो हवाईयन प्रेयर प्रैक्टिस करती थी वो पोनो पोनो की, तो वो बता रहे हैं कि जब उनको ये लगा बिकॉज शी वाज द लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उनको बहुत वो लगता था कि लोगों के जीवन में इतनी मतलब उनके कुछ बैगेजेस होते हैं जो वो कैरी कर रहे होते हैं, इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, तो उनको लगता था कि जब ये प्रेयर हमारे पास है हवाई में क्लीन करने की, है ना, पावर ऑफ वर्ड्स को यूज करके, तो ये पूरी दुनिया क्यों नहीं यूज करे, क्यों ये हवाई तक ही सीमित रहे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको पूरी दुनिया में लेके आएंगे, है ना, जिसके कारण इनको बहुत ऑस्ट्रसाइज किया गया, लोगों ने कुछ कुछ बोला, इनके बारे में गलत सलत लिखा, स्पेशली हवाई स्टेट में। और वहां पे लोगों ने कहा कि क्या जरूरत है, ये इंडिजिनस हवाई की प्रैक्टिस है, इसको पूरी दुनिया में फैलाने की क्या जरूरत है, ऐसे तो हमारे कल्चर में कुछ रह ही नहीं जाएगा, हमारा कल्चर हमारा इंडिजिनस होना चाहिए, सब लोगों को इसके बारे में क्यों पता लग रहा है, ये हमारी प्रेयर होती है, इतने जन्मों तक ये हमारे साथ ही रही है, क्यों आप पूरी दुनिया को बता रहे हो। बट उन्होंने SITH प्रैक्टिस को जो इजाद किया, है ना, विच इज सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो, और उसको बहुत सिंप्लीफाई किया ताकि लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाए और अपने जीवन में इसको यूज करके दे कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म, और वो फ्री हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए उन सारे बड़ी ट्रॉमास और इमोशंस के जिसके कारण आज वो खुल के ये दुनिया इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज उनका ये था, मतलब लिटरली। तो इस तरह से जो मिस्टर डेम बोल रहे हैं कि उनमें बहुत करेज था, पूरे की पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होना, लोगों के अगेंस्ट इस प्रेयर को पूरी दुनिया के सामने लेके आना, तो उनको बहुत मुश्किल हुआ ये करने में। सो वी ऑल हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उनके कारण हमारे पास ये वाली प्रेयर आई है ना। बट उनको बहुत अपना पर्पस क्लियर था कि उनके जीवन के मायने यही है कि उनको पूरी ह्यूमैनिटी में बदलाव लाने की जरूरत है, और उनको लोगों को सिखाना है ताकि वो फ्री हो जाएं अपने अपनी रुकावटों के साथ, और अपने लिमिटेशंस जो भी उनके अंदर है, वो जो सोचते हैं उनसे वो फ्री हो जाए। ये उनको पता था कि मेरे जीवन का पर्पस है, और वो यही करने की कोशिश कर रही थी, चाहे उनको इतना ज्यादा ब्रंट एंड फ्लैट लोगों से मिल रहा था उसके बावजूद। या The Omakwa. O means bathe or swim. Makwa, Father, together meaning bathed by and in the Holy Spirit. The Uhane, Mother, conscious mind. The Unihipil, child, subconscious mind. I learned that just saying the word Ho open 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 clears the space. It cleanses me immediately. But let me tell you how I first met Morna, my beloved friend who was reared in Hilo, big island of Hawaii. Eric Smith introduced me to her, and the whole open class she was holding alongside Dr. Stan Halea Kala, another magnificent human being now known as Dr. Hugh Len, in Los Angeles sometime in 1983. I have the sense that it was in November, my favorite month of the year, not just because it's my birthday month, but also because it's such a beautiful time around the world. Fall in the northern hemisphere, spring in the southern. It was a very special time, a weekend never to be forgotten. The class had all kinds of wonderful people, including Hollywood types, such as the actor Leslie N. Warren, once featured in the Will and Grace TV show as the lover of Will's father. She's a lovely person. It was a fun group, and we definitely bonded during those 3 days of cleaning, cutting the aka cords that are created as we become attached to people, places, and things. The process required that we write lists and lists, names of people, which included just about everyone we could remember that we had a relationship with and who would had an effect on us, places that we had lived in, vehicles that we had used, situations that hurt us, and those we had hurt.
every humiliating experience we could think of. We were encouraged to write down all the shame, blame, and guilt that we held in our subconscious. That the space got uncomfortable at moments would be an understatement. It was particularly interesting to write the list of persons that one had had sexual contact with. It was then that I got the enormity and importance of protecting one's energy. Having sex with someone in the fastest way to pick up not only your partner's energy, but also the energy of every person that he or she has ever had sexual contact with. Potentially, there could be the energy of hundreds of people as you have sex with another person. I think we'll just have to stop here, Neeti, because we've overshot time. It's 7:06 already. So मन करता है कि पूरी किताब एक बार ऐसे ही पढ़ते जाओ, लेकिन we have a session of only an hour. So thank you so much for reading and managing to read so beautifully in spite of the font and all that. So thank you so much. Thank you. इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मिस्टर डेम जो ये फॉरवर्ड लिख रहे हैं डॉक्टर जो वाइटाली की किताब के लिए, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं मोर्ना के साथ और डॉक्टर ह्यूलेन के साथ। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मोर्ना से कैसे मिला। तो उन्होंने कहा कि 1983 में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे लेके गया एक सेमिनार में। वो सेमिनार मोर्ना और डॉक्टर ह्यूलेन ले रहे थे। मुझे भी नहीं पता था कि डॉक्टर ह्यूलेन का पहले नाम डॉक्टर स्टैन था, तो वो मोर्ना ने एक्चुअली बदल दिया होगा, बिकॉज सबके नाम ना मीनिंग के हिसाब से चेंज कर देती थी। तो पहली बार वो डॉक्टर ह्यूलेन और मोर्ना से मिले थे 1983 में, और उन्होंने जो प्रोग्राम अटेंड किया था उसमें वहां पे बेसिकली इसी के बारे में था कि कटिंग द कॉर्ड्स एंड प्रैक्टिसिंग हो ओपोनोपोनो। तो वहां पे कटिंग द कॉर्ड्स के लिए उनको जो सारे मतलब अटैचमेंट्स को ब्रेक करना था, बिकॉज अटैचमेंट्स हमारा रीजन होते हैं सफरिंग के लिए। तो उनको सारी लिस्ट बनानी थी कि कौन कौन सी चीजें, व्हीकल्स, जो घर आपने यूज किए, जिन लोगों के साथ आप हो, जिनके साथ आप अटैच्ड फील करते हो कि वो नहीं होंगे तो आपको दुख होगा, बुरा लगेगा, पेन में होगे। तो वो पूरी लिस्ट बनाई। तो मिस्टर डेम बोल रहे हैं कि बहुत डिस्कम्फर्टिंग सिचुएशन थी कि मतलब हर एक इंसान की आप किन के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, किन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे। फिर ये जब ये वाला पार्ट आया लिखने का, तो मोर्ना ने उनको समझाया कि नहीं, एक्चुअली आपके जितने भी लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप अभी तक हुई है, तब से यूथ से लेके अभी तक, तो जिनके साथ आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स किए हैं, उन लोगों ने किनके साथ किए हैं, उन सब की एनर्जी आप बहुत पावरफुली कैरी कर रहे होते हो अपने अंदर, है ना, जो हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके भी सबके नाम लिखो जिनके साथ आप इन्वॉल्व थे। और फिर उसके बाद उन्होंने क्लीनिंग के प्रोसेस को कंफर्टेबल किया। तो इनको यही लगा कि इनको बहुत वियर्ड लग रहा था कि ये सारी चीजें हैं, और स्पेशली जब मोना ने बताई कि उन लोगों की एनर्जी जिन्होंने उनके साथ किया, उनकी भी एनर्जी आपके अंदर बहुत पावरफुली एक्टिव होती है ना। तो इस तरह से बहुत सारी नई नई चीजें उनको पता लगी। जो व्हीकल्स यूज किए हैं वो भी, मतलब उनकी भी लिस्ट बनाओ कि आपने अभी तक कौन कौन सी व्हीकल्स यूज किए हैं, तो उन सब की क्लीनिंग वगैरह करना। देन उसके बाद इन मोर्ना ने इनको बोला था कि वो उन सारी चीजों के लिए जो जिनके कारण आपके लाइफ में शेम है, आप किसी को ब्लेम कर रहे हो कि किसी ने आपका बुरा किया, आपको किसी चीज का गिल्टी लग रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में लाइक पूरी वो लिस्ट बनानी है, ताकि हम अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से क्लीन कर पाए। सो ये चीज उन्होंने बताया। और उन्होंने फिर आगे ये भी बोला, शी एंड स्टैन, स्टैन इज डॉक्टर ह्यूलेन, तो शी एंड स्टैन वर एक्सीलेंट टीचर्स, बट या दैट इज हाउ मच विल रीड टुडे। कल हम और ज्यादा समझेंगे उन लोगों के प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हमको ये पता लगता है कि हम पता नहीं कहाँ कहाँ से एनर्जी लेके आ रहे हैं, इजंट इट? दैट्स लाइक रियली क्रेजी। जिस तरह से पता लगता है कि पता नहीं हमने आज से 20 साल पहले किसके साथ एक कॉन्वर्जेशन किया था या कॉफी पे गए थे, उसकी एनर्जी भी हम कैप्चर करके ले आए। इसीलिए अपने आप को लगातार क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, जो मोर्ना ने समझाया था तब। ठीक है। सो दिस होल बुक इज अबाउट सच वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे लाइफ की मैग्नानिमिटी को, और बहुत करीबी से देखेंगे कि जिंदगी के मायने क्या होते हैं, है ना। कई चीजें हमारे साथ हो रही है, हमें लगता है हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट पता नहीं कहाँ कहाँ से एनर्जी लेके आए। बट ये फोर फोर फ्रेजेस भी जो होते हैं, क्लीनिंग फ्रेजेस, तो हम इनसे लगातार अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव इन दिस सेशन टुडे। थैंक यू सो